बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस कैसे करते हैं, ये कैसे तय करते हैं कि पुल बैक कहां तक होगा, इसे समझने के लिए आपको ऑन चेन एनालिसिस आना चाहिए ताकि आपको ये सब कुछ पता चल सके। तो आए आज आप सबको ऑन चेन एनालिसिस सिखाते हैं और परेशान ना हो, ये आपको ऐसे बताएंगे कि मक्खन की तरह मुंह में जाकर जज्ब हो जाएगा और पेट में उतरकर पूरे जिस्म में घुल जाएगा, फिर आपको परेशानी भी कम होगी। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। So let's dive in. ये वीडियो मेरे इंडिकेटर्स पर वीडियोस का हिस्सा है और आपने बेफिक्र होकर इसे सुनना है, क्योंकि मैं चे बनाने नहीं आया, इसलिए आसान अंदाज में ही आपको बात समझा दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल हो तो कमेंट में मुझे बताएं। मुझे लगा कि आपको मसला आ रहा है तो वो भी समझा देंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इस सब को देखने के लिए आपको डेटा कहां से मिलेगा। तो भाई इसके लिए आपको ग्लास नोड पर जाना होगा। जी, ग्लास नोड, ताकि आप वहां से ये डेटा देख सकें और इसके मुताबिक फैसला कर सकें या कम से कम जहन बना सकें। चार्ट का नाम है बिटकॉइन लॉन्ग शॉर्ट ऑन चेन कॉस्ट बेसिस। वैसे तस्वीर वीडियो में है तो आप पॉज कर भी उसे देख सकते हैं, वैसे साफ ही नजर आ रहा है। अब बिटकॉइन की प्राइस कई महीनों से रेंज में है, तो लोग इस पर नतीजा निकालते हैं कि भाई बिटकॉइन अब वापस 19,000 पर जाएगा। कोई कहता है कि 12,000 पर जाएगा, तो कोई कुछ और ही कहता है। लेकिन यहां एक अहम तरीन चीज लोग भूल जाते हैं कि किसके पास कितने बिटकॉइन हैं और वो कहां तक प्राइस पर इफेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट में बुल्स 29,000 की रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाए तो बेयर्स भी 25,000 की सपोर्ट से पहले ही मर गए। तो अब इस लड़ाई में किसके पास कितने बिटकॉइन हैं और कौन जीतेगा। तो हम इस चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन रखने वालों के पास कितने बिटकॉइन हैं और इनकी प्राइस क्या है। तो आप इस चार्ट को देखते हैं, यह आपको बताता है कि शॉर्ट टर्म लोग वो हैं जो सिर्फ 155 दिनों के लिए बिटकॉइन को खरीदते हैं, यानी वो ट्रेड के लिए बिटकॉइन खरीदते हैं और इस दौरान ट्रेड करके निकल जाते हैं। मगर क्योंकि प्राइस 3 महीनों से रेंज कर रही है तो इनके बिटकॉइन खरीदने की एवरेज प्राइस $38,600 है। यानी जब भी प्राइस $38,600 से नीचे जाएगी तो ये लोग नुकसान में जाएंगे। इस वजह से कोई भी प्राइस जो $28,600 से नीचे होगी वहां पर सेल प्रेशर इंतहाई कम हो जाएगा। वहां सिर्फ बिल्कुल नए लोग ही बाइंग और सेलिंग करेंगे। इसमें खतरनाक ट्रेडर नहीं होंगे जो बड़ी तादाद में सेलिंग कर सकें। इसका मतलब है कि बिटकॉइन पर सेलिंग का प्रेशर इंतहाई कम होगा। अब यही चार्ट हमें यह भी बताता है कि सबसे मजबूत लोग जिन्होंने बिटकॉइन खरीदे उनकी एवरेज बाइंग प्राइस क्या है। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी बाइंग प्राइस इंतहाई कम है और वो सिर्फ $20,300 है, जो इस वक्त बिटकॉइन की रियलाइज्ड वैल्यू भी है। यानी ये प्राइस वो है जहां लॉन्ग टर्म होल्डर्स प्राइस का दिफा करने के लिए आ जाएंगे, उसको डिफेंड करेंगे और किसी भी सूरत प्राइस को इस लेवल से नीचे नहीं जाने देंगे। $20,300 वो प्राइस है जहां अगर बिटकॉइन आता है तो इसका मतलब है कि लॉन्ग पोजीशंस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि शॉर्ट पोजीशंस वाले $1,000 एक सेकंड में गवाएंगे। तो इस वजह से प्राइस इतना लो जाना मुमकिन नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी और आप इसके बारे में मजीद मुश्किल बातें समझना चाहते हैं तो वो हम यहां से आगे शुरू करते हैं। अगर आप इस शॉर्ट को डेट्स के हिसाब से 2016 और 2019 से कंपेयर करते हैं तो आपको मालूम होता है कि हर बार इब्तदाई बुल मार्केट में ऐसे ही होता है, जहां इन दोनों प्राइस के दरमियान स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यूं प्राइस इन दोनों लॉन्ग टर्म लाइंस के दरमियान फंस कर रह जाती है। फिर सबके दौरान तारीखी तौर पर आम लोग जो पिछले बुल रन के दौरान मार्केट में एंट्री देते हैं वो प्राइस पर लॉन्ग टर्म बाइंग करते हैं। यूं अगले 6 माह में लॉन्ग टर्म बाइंग लाइन और रियलाइज्ड प्राइस एक हो जाती है। यूं 1 साल के दौरान यह प्राइस मौजूदा शॉर्ट टर्म सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाती है, जो इस वक्त $28,600 है।
ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। और अगर आप प्राइस चार्ट्स की तारीख देखें तो जो लोग इन प्राइस पर खरीदारी करते हैं वही लोग टॉप के करीब बेचने वाले लोगों में शामिल होते हैं, क्योंकि यह प्राइस बताती है कि आप मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और प्रॉफिट एक्सप्लॉइट करने की सलाहियत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। मार्केट की ऐसी सूरत हाल को टॉप हैवी कहते हैं। ये बस ऐसे ही बता दिया ताकि आपको पता चल जाए जहां टॉप पर खरीदारी बहुत ज्यादा होती है लेकिन बॉटम ज्यादा दूर नहीं होता। अब जरा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म को मजीद डेप्थ में जाकर समझते हैं तो हमें मालूम है कि टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन हैं और हमेशा सिर्फ इतने ही रहेंगे, जो कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकते। जो बिटकॉइन घूम जाएंगे वो कभी सप्लाई में दोबारा नहीं आएंगे, यूं सप्लाई हर वक्त कम होती जाएगी। तो इस वक्त लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास 14.6 मिलियन बिटकॉइन मौजूद हैं, 14.6 मिलियन बिटकॉइन। यह तारीख का सबसे बड़ा नंबर है। आज तक कभी भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास इतनी बड़ी तादाद में बिटकॉइन मौजूद नहीं थे, जबकि शॉर्ट टर्म होल्डर्स के पास सिर्फ 2.56 मिलियन बिटकॉइन मौजूद हैं, 2.56 मिलियन बिटकॉइन। यह भी बिटकॉइन की तारीख में पहली बार है कि शॉर्ट टर्म होल्डर्स के पास इतने कम बिटकॉइन मौजूद हैं। इससे यह मालूम होता है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जितने लोगों ने बिटकॉइन खरीदे उनमें से 70% ने लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन खरीदे हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि ओवरऑल मार्केट को समझने में बहुत काम आएगी। लोग अक्सर कहते हैं कि इससे आप डे ट्रेड कैसे करेंगे। तो भाई, डे ट्रेड करना एक मुख्तलिफ चीज है और ट्रेड करना मुख्तलिफ चीज। जब आप ट्रेड की बात करते हैं तो आप सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक हफ्ते और एक महीने की भी ट्रेड्स लेते हैं ताकि आपके लॉस हेज हो सकें, क्योंकि खाली एक ट्रेड जीतने की कोशिश करने वाले कभी कुछ भी नहीं जीतते और विलाखिर फंस कर बैठ जाते हैं, फिर सारा नुकसान करते हैं और आखिर में गालियां निकालकर चले जाते हैं। अगर आप जीतने के लिए मार्केट में आए हैं तो लंबी प्लानिंग करें, मजीद पढ़ें और समझें। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर मालूमात फराहम करता रहूं ताकि आपकी सफर में जितनी मदद हो सके मेरी तरफ से होती रहे। मैं आपसे सिर्फ अपने साथ का तलबगार हूं कि आप मेरे साथ रहें और बुल रन के आखिर तक मेरे साथ चले। देखें हम क्या करते हैं। हम सब बहुत कामयाबियां हासिल करेंगे, लोग हमारी मिसाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और लाजमी कमेंट में अपनी राय दें। बताएं कि आपको इसके ऊपर किस तरह से अच्छी लगी है या बुरी लगी है, या मुझे क्या चीज मजीद बेहतर करनी चाहिए ताकि मैं अपनी इस्लाह भी कर सकूं। मेरे लिए ये बहुत जरूरी होती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये काम भी कर दें और घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेरी वीडियो कब आई है। नोटिफिकेशन के लिए जरूर घंटी दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो आए और आप उसको देख पाए। आपकी मदद के बगैर मैं नामुकम्मल हूं, तो मेरी मदद जारी रखें और चैनल को क्रिप्टो के दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।